हाय, आई एम यशोवर्धन। कैसे हैं आप सभी? यहाँ पर मुझे वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं, जिसका था मुझे इंतज़ार, लो वो घड़ी आ गई। जब मैं सुबह उठा तो मैं देखता हूँ कि अरे! ये क्या हुआ? क्योंकि आज तो है 7 मई, जिस दिन हम सबको करना था मॉक ड्रिल कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की कार्रवाई की जाती है, तो हम सबको क्या करना होगा? लेकिन आखिर ये तैयारी सरकार करा क्यों रही थी? क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी तय कर लिया था कि अब होने जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर। हम सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में क्या हुआ। जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम के बैसरन वैली में 26 लोगों को पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने मार दिया। उसके बाद से लगातार इंतजार किया जा रहा था कि हम किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे और इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। मंगलवार की रात को भारत सरकार ने सेना को छूट दी और सेना गई और पाकिस्तान के आतंकियों के 9 ठिकानों पर मिसाइल से अटैक किया। जी हाँ, उसके पहले हम कई और स्ट्राइक कर चुके थे, वाटर स्ट्राइक कर चुके थे, एयर स्ट्राइक हमारी उस तरह की कि हमने पूरा फ्लाइंग जो क्षेत्र है उनका वो बंद कर रखा है। बट यहाँ बात करना बहुत जरूरी है और यहाँ पर क्या हुआ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है? उन माताओं और बहनों के सिंदूर की कसम खाई थी हमारे मोदी जी ने। क्योंकि एक आतंकवादी ने जब एक महिला के पति को मारा तो उन्होंने कहा कि मुझे भी मार दो, मुझे क्यों छोड़ते? तो कहते नहीं, तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं, जाओ मोदी को बता देना। तो जनाब अब मोदी ने बता दिया है और इन मिसाइलों से बता दिया है कि भारत कितना सक्षम है और क्या कर सकता है। जी हाँ, तो चलिए हम बात करते हैं कि ना केवल पाकिस्तान के क्या हालात हैं, वहां के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और अमेरिका या यूनाइटेड नेशन क्या कह रहा है। लेकिन देखिए, सिर्फ कहा जाएगा, करने वाला कोई कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो करना था वो कर चुके हम। तो ये ऑपरेशन सिंदूर, भारत सरकार ने एक बयान जारी किया और उसने बताया कि उसने क्या किया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहां पर हमने हमला किया और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और इस बारे में अगर देखा जाए तो हम सभी जानते थे कि प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि 2019 में जब एक घटना हुई थी, हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे कॉन्वॉय में, उसके भी 12 दिनों बाद हमने बदले की कार्रवाई को अंजाम दिया था। और इस वक्त 15वें दिन जाकर के हमने उस बदले की कार्रवाई को अंजाम दिया, क्योंकि बहुत ही जरूरी था और जायज था। पूरी दुनिया जानती थी कि रिएक्ट किया जाए, लेकिन लेकिन यही हम में और उनमें अंतर है कि जब भारत अगर अटैक करता है किसी भी तरह का, तो उसने किसी सिविलियन बॉडी के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। सिर्फ उन अड्डों को निशाना बनाया गया जहां से कि भारत में दहशतगर्दी फैलाई जाती थी, जहां पे आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया जाता था और भारत में भेजा जाता था। भारत ने कभी किसी सिविलियन बॉडी के ऊपर अटैक नहीं किया, किसी सिविलियन संस्थान पर अटैक नहीं किया, सिर्फ उन अड्डों को निशाना बनाया। हालांकि पाकिस्तान बहुत सारा प्रोपेगेंडा फैलाएगा और वो अभी कह भी रहे हैं, उनके रक्षा मंत्री कहते हैं कि भारत ने सिविलियन आबादी पर अटैक किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक और बड़ी चीज कि भारत ने इस बार अटैक किस तरह से किया। भारत ने लगभग लगभग 27 से 30 मिसाइलें वहां पर छोड़ी और उनका असर हम देखते हैं। उसमें भी कुछ ऐसा किया कि हमारे कुछ फाइटर जेट ने उनको गुमराह किया। उन्होंने बताया कि वो फाइटर जेट कार्रवाई करने के लिए आएंगे, तो पाकिस्तान की वायुसेना वहां अटक गई और हमारी मिसाइलों ने जाके जो टारगेट हमने चूज किए थे वहां जाकर के हिट कर दिया। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए, कुल मिलाकर के 9 ठिकानों को हमने बनाया, जिनको निशाना बनाया। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वे कहते हैं कि ये एक्ट ऑफ वार है। देखिए, एक्ट ऑफ वार तो आप कब से कर रहे हैं, आप हमारे साथ, राइट। अब यहां देखते हैं कि इसमें पाकिस्तान के विरुद्ध ऑलरेडी हमें पता है एक माहौल पूरी दुनिया में है, लेकिन ज्यादा मायने रखता है कि आखिर यूएसए इस पर किस तरह के विचार रखते हैं। तो ये हमें पहले से मालूम था कि वो एक ही बात कह रहे थे कि संघर्ष को सीमित रखा जाए। वही बात यहाँ जब डोनाल्ड ट्रंप को पता चला तो राइट, वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये सब जल्दी खत्म हो। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हमारे कहेंगे भारत सरकार ने इसे जल्दी ही खत्म किया है, क्योंकि जितना लंबा समय बीतता तो और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर रिटेलिएशन होता इंडिया की तरफ से। अब पाकिस्तान को ये देखना होगा कि वो एक्ट ऑफ वार समझ के वो क्या करना चाहता है। ऑलरेडी वो कई बार मुंह खा चुका, अगर इस बार भी उसने कोशिश की तो देखिए, आप सोच के देखिए कि हम उसको गुमराह कर सके, हमारी सेनाएं। उन्होंने सोचा कि अटैक यहां होगा, अटैक वहां होगा, फाइटर जेट्स गए, उनके सारे रडार सिस्टम, कोई कुछ कर नहीं पाया। उनके पास एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है।
ऐसे में क्या वो भारत के साथ लड़ पाएंगे? और रिपोर्ट्स लगातार आ रही कि उनके पास 4 दिन का भी आर्टिलरी या गोला बारूद नहीं है जिससे कि वो भारत का सामना कर पाए। इसीलिए वो चाहते ये थे। और आपको एक और बात बता देता हूं, इसमें कोई शक नहीं कि 99.9% पाकिस्तान को ऑलरेडी मालूम था कि इंडिया अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में सब जानती, उनको ही मालूम था कि भारत को भी अपने गुस्से को शांत करना है। ये सूत्रों के द्वारा जो जानकारियां होती वो तैरती हुई खबरें हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की जाती है। तो यहां पर एक एंगल ये भी निकल के आ रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि महासचिव यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटरेस, वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि दुनिया दोबारा से एक और टकराव नहीं चाहती है, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी टकराव पहले से चल रहे हैं और अभी तक यूक्रेन और रशिया के बीच का युद्ध खत्म नहीं हुआ है। तो दुनिया एक नए टकराव नहीं चाहती। तो ये तय मान के चलिए कि ये कार्रवाई यहीं तक है। पाकिस्तान से चाहे जो भी बयान आते रहें, बट आगे हम सब जानते हैं किसी भी तरह की कार्रवाई बड़े पैमाने पर करने लायक उनकी ना तो हैसियत है, ना हिम्मत है, ना उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो चलिए हम बधाई देते हैं हमारे सैनिकों को, हमारी सरकार को, जिन्होंने आम जनता की भावनाओं को समझा और यहां अंजाम दिया ऑपरेशन सिंदूर को। तो जय हिंद, जय भारत।